राम राम भाई सारे भाइया ने। मैं थारा भाई छारिया भाई एक वीडियो और लेकर आगे हाँ आपके सहमी इसमें भाई आज आप बात करेंगे जींद और अपना सिरसा और फतेहाबाद की सीटा के ऊपर। भाई जींद की सब तो पहली सीट है भाई अपनी जुलाना। जुलाना सीट की बात करें तो भाई आज तक यार 15 इलेक्शन हुए हैं जिनमें भाई 12 बार कांग्रेस आ रही है। ज़्यादातर भाइयों गढ़ इनेलो का रहा है। इनेलो के यहाँ से एमएलए बनते रहे। लोक दल का गढ़ है कदे देवलाल का, ओम प्रकाश चौटाला का, अभय चौटाला का, इनका गढ़ रहा है। तो भाई पिछली बार यहाँ से जेजेपी का अमरजीत ढांडा जो सीटिंग एमएलए था। और अब भाई फिलहाल की बात करा तो भाई यहाँ से कांग्रेस से विनेश फोगाट है, जेजेपी से अमरजीत ढांडा है और भाई बीजेपी से योगेश बैरागी है। तो भाई इनकी बात करा तो इनमें यहाँ से भाई सबसे मजबूत जो लग रहा है फिलहाल कैंडिडेट वो भाई विनेश फोगाट है। वो इसलिए क्योंकि एक तो भाई उसके साथ लोगों की सहानुभूति है और कांग्रेस का ये मत लगाओ कि यहाँ यहीं से सीट दी है विनेश को। कांग्रेस ने ये सीट इसलिए दी है ताकि और भी सीटा के ऊपर प्रभाव पड़ सके जो साइड के हैं, क्योंकि जींद में कांग्रेस के लिए हमेशा ही सूखा रहा है। तो यहाँ पे जो फाइट बनेगी या नहीं बनेगी ये तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि भाई विनेश फोगाट यहाँ से एक तरफा इलेक्शन अपना बना रही है। दूसरी सीट की बात करा भाई सफीदो भाई कांग्रेस से सुभाष गांगुली है और बीजेपी से दादा राम कुमार गौतम। राम कुमार गौतम की बात करा भाई दादा तो भाई नारायण की बस में बैठा था। भाई बीजेपी वाले ने सफीदो तार दिया। दादा अपने आप क्या था बात न भाई मैं नारायण की बस में बैठा था भाई सफीदो तार दिया। तो इसमें भाई आड़े तय दादा की कोई फाइट फूट को ना। सबसे मेन चीज़ जो बीजेपी के आड़े हाथ है हब की बार वो है कांग्रेस की वेव यानी कि लहर। जो कांग्रेस की लहर है उसके आगे भाई बीजेपी का चाहे कोई भी कैंडिडेट हो भाई सब फीके पड़ते जाने लग रहे हब की बार। तो इसमें भाई सुभाष गांगुली को हाट गांव है इसका। तो भाई ये यहाँ से मजबूत कैंडिडेट हब की बार। फिर बात करा भाई आप जींद जिले की, जींद की सीट की। इस पर भाई फिलहाल जो सीटिंग एमएलए है भाई वो कृष्ण मिड्डा है और वो बीजेपी से उन्हीं को टिकट मिली है। कांग्रेस से महावीर गुप्ता हैं भाई, ये भी कदावर नेता पुराने। पिछली बार भाई बीजेपी की लहर के कारण कृष्ण मिड्डा जीत गया यहाँ से उपचुनाव और भाई उसके बाद भी जीते हैं। तो अब की बार भाई यहाँ से टफ फाइट है, कुछ नहीं कह सकते अभी। आगे जो रुझान आएंगे जो सर्वे कराएंगे उसके हिसाब से भाई सीट का आप दोबारा डालेंगे। तो इससे अगली सीट की बात करा भाई उचाना कला। हॉट सीट भी है, वीआईपी सीट भी है, क्योंकि यहाँ से भाई हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री भी इलेक्शन लड़ रहे हैं दुष्यंत चौटाला जेजेपी से। और भाई कांग्रेस से ब्रजेंद्र सिंह हैं और बीजेपी से है देवेंद्र अत्री। तो यहाँ पर भाई देवेंद्र अत्री को इसलिए उतारा गया है ताकि एक जो जाट कैंडिडेट है 3-4 तो एक कोई अदर कास्ट का यानी कि ओबीसी से उतारा है। बीजेपी ने यहाँ से जात पात का खेल खेला है कि यहाँ पे एक ओबीसी उतारते हैं ताकि कुछ वोटों का फ़ायदा मिल सके। लेकिन भाई ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा हमारे को, क्योंकि यहाँ पे जेजेपी का तो कुछ है ही नहीं भाई। जो लोगों के रुझान आ रहे हैं, हालांकि दुष्यंत चौटाला इलेक्शन इसलिए लड़ रहा है ताकि यहाँ पे अपना ये दिखा सके कि हमारी पार्टी, और ऐसा इलेक्शन उनका है नहीं कोई खास। तो यहाँ से भाई ब्रजेंद्र सिंह को एज है वो जीत रहे हैं एक तरफा, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। अगली सीट है भाई नरवाना की। यहाँ पे भाई जो इलेक्शन है वो कांग्रेस से सतबीर देवलन है और बीजेपी से कृष्ण बेदी हैं। कृष्ण बेदी भाई पुराना नेता है बीजेपी का। तो ये सीट भाई बीजेपी के हक में जा सकती है कुछ हद तक। तो भाई यह थी जींद जिले की सीटा की बात। अगली बात कराएंगे आप सिरसा की। सिरसा में भाई पहली सीट अपनी डब्बूवाड़ी, बहुत ही ये लगा लो वीआईपी सीट से भी ऊपर सीट है ये, क्योंकि भाई 10 साल तक बोर्ड का चेयरमैन रखा बीजेपी ने आदित्य चौटाला को। और उन्होंने कुछ दिन पहले टिकट बंटने से पहले ही इनेलो ज्वाइन कर ली और वहाँ से जाते ही भाई अभय चौटाला ने उनको टिकट भी दे दी। और यहाँ से जो बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा था उसका भी फार्म विड्रॉ करा दिया। ये बीजेपी भाई बहुत बड़ी चाल खेल रही है अब की बार इनेलो के साथ मिलकर। हमें इनेलो को बी टीम भी कह सकते हैं इसमें, क्योंकि वहाँ से अपना कैंडिडेट का फार्म विड्रॉ करवाने का तो कोई तुक बनता ही नहीं बीजेपी का। और अगली बात करते हैं हम कांग्रेस से जो उम्मीदवार हैं अमित सियाग। भाई हाल फिलहाल वहाँ से एमएलए हैं, बहुत मजबूत नेता है भाई। हुड्डा साहब ने बहुत ज़्यादा भरोसा जताया है इनके ऊपर। और हमारे को जहाँ तक लगता है भाई
यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट होगी। मैं कल भी देख रहा था कई जगह यहाँ पे आदित्य चौटाला और अमित शाह में बहुत ही ज़्यादा टफ फाइट है भाई। अगली सीट की बात करा भाई पर रानिया से भाई कांग्रेस से सौमित्र कंबोज हैं और भाई इनेलो से यहाँ अर्जुन चौटाला इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे भी भाई जो फाइट है वो सौमित्र कंबोज जो कांग्रेस से हैं, ये पहले पत्रकार थे, तो इनके भाई पास वहाँ पे इनके ऊपर कोई ये भी नहीं है कि भ्रष्टाचार का आरोप है, ये वो है, इनको यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा चुनाव लड़ने का। और भाई अर्जुन चौटाला भी भाई नया बालक है, अब चौटाला पूरा अंग हला रहा है भाई अपने छोरे के ऊपर। तो भाई फाइट यहाँ पर सौमित्र कंबोज और अर्जुन चौटाला के बीच में है। इनका भाई जो दूसरा रिव्यू होगा वो आप 24 तारीख का डालना शुरू कराएंगे इन सीटा का। अगली सीट है भाई सिरसा, बहुत ही ज़्यादा जो खर्चे वाली सीट है, जो पैसा लगने वाली सीट है वो है भाई सिरसा। इसमें भाई कांग्रेस से गोकुल सेतिया जो टिकट बटने से मात्र 1-1.5 घंटा पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए, उनको आते ही टिकट मिल गई। और भाई यहाँ पे अपनी अलोपा का पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं गोपाल कांडा, यहाँ से भाई बीजेपी का कुछ नहीं है ऐसा। तो यहाँ पे भाई ऐसा लग रहा है कि पैसा इलेक्शन लड़ेगा ना कि आदमी, क्योंकि कांडा के पास भी बहुत पैसा है और गोकुल सेतिया के पास। और गोकुल सेतिया का भाई मैं पिछला इलेक्शन बता दूं, उनने भाई निर्दलीय इलेक्शन लड़ा था यहाँ से और मात्र 600 वोटों से हार हुई थी। जब उन्होंने इंडिपेंडेंट निर्दलीय चुनाव लड़ा है और 600 वोटों से हार हुई है, और अब की बार कांग्रेस की लहर है और वो कांग्रेस की टिकट पे लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भाई कुछ हद तक जो लग रहा है वो गोकुल सेतिया का जो चुनाव है वो मजबूत है आज के दिन। तो यहाँ से भाई गोकुल सेतिया ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगली सीट है भाई एलनाबाद। इस सीट का तो भाई क्या जिक्र करा, इस भाई कांग्रेस से भरत सिंह बेनीवाल हैं, बीजेपी से अमीर चंद मेहता हैं, और भाई इनेलो जो गढ़ लगा लो कुछ भी लगा लो, उसमें भाई अभय सिंह चौटाला खुद यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो INLD के प्रमुख हैं, सर्वोपरि हैं भाई अपनी पार्टी के। और भाई लगभग वो यहाँ से इस्तीफा दे कभी चुनाव लड़ा था उन्हें तो जीत गए थे। तो यहाँ से भाई अभय सिंह चौटाला जीत रहे हैं। और रानिया से भाई अर्जुन चौटाला का और सौमित्र कंबोज के बीच में फाइट है। सिरसा में गोकुल सेतिया को भाई एज है, और डबवाड़ी में कुछ नहीं कह सकते, डबवाड़ी का भाई फाइट है बहुत ज़्यादा। अगली बात कराएंगे आप फतेहाबाद की सीटा के ऊपर। फतेहाबाद में पहली सीट आओ टोहाना भाई कांग्रेस से परमवीर सिंह हैं और बीजेपी से देवेंद्र बबली, जो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से फिर वो जेजेपी में गए, जेजेपी से फिर वो MLA बने, 4.5 साल मार खाया, फिर वो वापिस से कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस में टिकट ना मिली तो भाई वो वापिस बीजेपी में चले गए। तो अब आप देख लो भाई कैसा नेता है यो, कहाँ तक क्या क्या दल बदलू है। तो यहाँ से भाई जो लोगों के रुझान आ रहे हैं वो परमवीर सिंह को ही जिताना चाहते हैं, क्योंकि ये हर बार पार्टी बदल देता है। हालांकि उनकी अच्छा होल्ड है अपने इलाके में, हो सकता है वो सीट निकाल दें, लेकिन भाई देवेंद्र बबली इतना मजबूत नेता नहीं दिखाई दे रहा। अगली सीट है भाई रतिया की। रतिया से भाई जरनैल सिंह कांग्रेस से हैं और सुनीता दुग्गल, ये भाई पहले MP थी यहाँ से, तो सिरसा से। इनके भाई ज़्यादा पब्लिक के बीच में ना जाने के कारण भाई इनके खिलाफ नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण इनको अब की बार वहाँ से MP की टिकट भी नहीं दी थी बीजेपी ने। अभी भाई विधानसभा में उतारा है, तो हमारे को ऐसा लग रहा है यहाँ पे जरनैल सिंह इलेक्शन निकाल लेंगे अपना, यहाँ से भी कांग्रेस को एज है। अगली सीट है भाई फतेहाबाद। यहाँ से भाई कांग्रेस से बलवान दौलतपुरिया हैं और बीजेपी से दूधाराम बिश्नोई हैं और इनेलो से सुनैना चौटाला हैं, जो अभय सिंह की पत्नी है। तो भाई यहाँ पे इलेक्शन बलवान दौलतपुरिया और सुनैना चौटाला के बीच में रहेगा। इनमें से कौन जीतेगा भाई ये आप जो 24 से 29 तक जो वीडियो आएंगी डेली अपनी कि किस सीट पे कौन जीत रहा है, उनमें इस चीज़ को बताने का पूरा वो करेंगे। तो भाई ये थे आज के सिरसा, फतेहाबाद और जींद के रुझान। तो आप लोगों को भाई वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करो भाई। सारे भाई वीडियो देखा करो और भाई ज़्यादा ज़्यादा प्यार दिया करो। और भाई हमारे चैनल ना लाइक शेयर सब्सक्राइब। और भाई जय हरियाणा और जय हरियाणवी भाई। राम राम भाई सारे भाइयों ने।